तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए क्लास में। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इस वजह से फिर से हम सोचे हैं कि त्रिकोणमिति का जो आगे का पार्ट है वो आपको फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्त एक फिर से रिक्वेस्ट है, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो या फिर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो जिसके सिलेबस में आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कृपया कर थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी होगा हम अपने तरीके से ये प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज़ आपका ना छूटे। तो आइए यहाँ पर जहाँ तक हम पढ़ा दिए थे उसको लेकर थोड़ा सा आगे हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे कि कितना जो होता है त्रिकोणमिति का हर एक चीज़ का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से हमारे पास 5 ही डिग्री में होता है जिनको हमको फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, उसके बाद से 30 डिग्री, उसके बाद से दोस्तों 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है और अंत में 90 डिग्री होता है। इसके बाद भी डिग्री पता होगा दोस्तों, और उसको सोल्व करने के लिए जो हम आपको निर्देशांक के समक्ष जो निर्देशांक पर हम दर्शा चुके हैं उसी के थ्रू हम लोग आगे का जो भी वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। अब आइए इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, तो हम लोग पहले चलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट करें, और मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के पहले यदि 0 आ जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण कहलाएंगी। तो देखिए पूर्ण संख्या, लगातार पूर्ण संख्या लिखने का प्रयास करेंगे तो 0 1 2 3 4 हम यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। थोड़ा यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या में, यदि 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, और किसी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे, एग्जाम्पल के तहत हमने 1 माना है, तो इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव आता है दोस्तों। और 2-4 बातें हैं, जैसे कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि √1 है, √4 है, तो इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, लेकिन जैसे √3 है, √2 है, इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लेना है। इतनी बात आप गौर करेंगे तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनमें क्या करना है, इनमें हमको 4 से सम में डिवाइड करना है, 4 से सम में भागा देना है। अब भागा देने के उपरांत देखा जाए क्या क्या आ रहा है मेरे पास। तो जैसे भागा देंगे दोस्तों, अभी हम बताएं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4, 1/2 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब सबका अंडर रूट ले लेंगे दोस्तों, अंडर रूट सबका ले लेंगे, अंडर रूट सबका ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे। अब देखिए, अब जो भी हमारे पास वैल्यू आया वो साइन का होगा। 0 इसका आ गया, ये साइन का हो गया। ये दोस्तों कितना आ गया, इसका 1/2 आ गया, इसका इसका तो 1 ही होता है अंडर रूट में, जो मान 2 का नहीं होता है इसको ऐसे ही लिख देंगे। 3 का नहीं निकल पाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 का निकल जाएगा 2 और ये 1 हो गया, ये निकल गया साइन का। अब इधर कास लिख देंगे और कास को इधर से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यानी जो हमारा फॉलो होता है कि नहीं, जो साइन 90 प्लस थीटा ये होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये सारा का सारा चीज़ इसी में फॉलो हो रहा है। इस वजह से साइन और कास का मान जिनका योगफल 90 होगा वो मतलब वो समान ही आएगा। जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसका 30 डिग्री का मान तो √3/2 हो जाएगा, इसका मान 1/√2 हो जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। अब tan की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो tan थीटा है, जो tan थीटा है सर, tan थीटा के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि जो tan थीटा है ना, tan थीटा इक्वल टू कब होगा, जब साइन अपान कास होगा। ठीक, साइन अपान कास होगा, tan होगा। ठीक, और 2-4 बातें और भी याद रखनी होगी। साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटे के मान बताने के लिए, कोसेक थीटा 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और यहाँ पर कास थीटा का मान यानी सेक थीटा का मान हमको निकालना होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कास थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। और tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा लिख सकते हैं। ये बात हमको ध्यान रखने जोग है। ठीक, अब यहाँ पर tan थीटा का मान निकलेंगे तो यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। देखिए ऊपर से जैसे ये 0 अंश में चला गया और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 होगा, ये दोनों जो डिनोमिनेटर है हर है वो कट गया तो 1/√3, ये पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया,
केवल 1, ये 2 को कैंसिल कर दिया √3, और ये 0 में 1 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहीं से हम लोग काट थीटा का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो काट थीटा का यहाँ से हम लोग चलेंगे, पहले इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके बाद से √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, उसके बाद से 0 हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोग चलते हैं सेक थीटा पर, सेक या कोसेक पर चलते हैं, कोसेक थीटा पर, कोसेक थीटा पर। अब कोसेक थीटा में ये देखेंगे कि कोसेक थीटा क्या है, तो साइन का उल्टा है, यानी ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, यानी हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में चला जाएगा। तो 1 में 0 से भाग देना पड़ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, और ये केवल 1 हो जाएगा। इसको भी हम जानते हैं कि सेक थीटा और कास थीटा कब। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ का मान निकाल चुके हैं, नीचे जगह नहीं है, इस वजह से हम इसका सेक थीटा का मान ऊपर ही बता दे रहे हैं कि जो भी सेक थीटा का मान होगा इसका उल्टा हो जाएगा। या तो आप कोसेक को उसमें कर दीजिए, कोसेक का आप व्युत्क्रम कर दीजिए, या फिर इसी को यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, सेक का वैल्यू। क्यों? क्योंकि सेक थीटा और कास थीटा ये 90 वाला रूल फॉलो करता है कि जब भी वो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो तो वो मान में इक्वल होंगे। यहाँ से 1 हम लोग लिखेंगे इसका मान, उसके बाद से 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों, आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद से और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है अभी आपके समक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, तो आप जल्दी ही स्क्रीनशॉट ले। अब सर त्रिकोणमिति अनुपातों का हम लोग रूपांतरण देखेंगे। क्या देखेंगे? तो त्रिकोणमिति अनुपातों का रूपांतरण। अब इसमें ये प्रयास किया जाएगा दोस्तों कि जो भी हमारा साइन थीटा का मान होगा उसको हर एक जो बाकी का 5 है, जैसे कास हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, उन सब में निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो 2-4 फार्मूला है जिनको हमको पहली बार में ही देख लेना चाहिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हमको पहले ये होना चाहिए कि साइन अपान कास इक्वल टू टैन थीटा, ये होता है। दूसरी जो फार्मूला होता है दोस्तों वो ये याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उल्टा भी कर सकते हैं दोस्त, 1/cos बाई साइन इक्वल टू टैन थीटा। और बाकी सब रेसिप्रोकल आपको पता है, 1/sin का क्या हो जाएगा, तो ये कोसेक का मान होता है। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक, क्योंकि पहले वीडियो में इसका चर्चा काफ़ी बार हम कर चुके हैं। तो यहीं से हम लोग बाकी में रूपांतरण हम लोग देखेंगे। जैसे हम कहें कि यहाँ पर हम लोग साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। सर थोड़ा देख सकते हैं यहाँ तक कैप्चर हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ से साइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया साइन, और यहाँ पर भी साइन का साइन में मान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद से कास में मान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद से टैन में, उसके बाद से दोस्तों, उसके बाद से कोसेक में, उसके बाद से सेक में, और अंत में हम लोग काट में देख सकते हैं मान, ठीक। तो साइन का साइन के रूप में साइन ही होता है। सब में हम थीटा ऐड कर दे रहे हैं, सब में थीटा ऐड कर दे रहे हैं दोस्तों, ऐड कर दिए, इसमें भी थीटा हो गया, ठीक। थीटा और जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है इनका कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, पहले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो भी साइन है, साइन का वैल्यू साइन में साइन ही होगा। लेकिन कास में क्या होगा दोस्तों? कास में जैसे ही साइन को चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कास में चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब साइन का मान जो होगा अंडर रूट में क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, ये होगा इसका मान। अच्छा, टैन में इसका मान क्या होगा? टैन में अब हम देखेंगे दोस्तों, टैन में जो साइन थीटा का मान है, इसको टैन बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को। तो साइन को टैन बनाने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो साइन है हमारा, इसी को टैन बनाने के लिए हम लोग कास से क्या किए, कास से यहाँ पर डिवाइड किए, तो गुणा भी कास से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये हो गया टैन, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान सेक, और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ जो टैन में इसका मान हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, टैन में टैन अपान
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, कोसेक में हमको पता है कोसेक के फॉर्म में 1 अपन कोसेक ही होता है साइन का। अब सेक के फॉर्म में क्या होगा, तो सेक के फॉर्म में मेरे दोस्तों यहाँ पर इसी को हम सेक में बदल सकते हैं, इसे अपान कर सकते हैं 1/सेक थीटा, ये भी तो साइन थीटा का ही मान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कैसे किए हैं हम। तो यहाँ पर करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले 1 और यहाँ पर 1 में सेक स्क्वायर थीटा रखे हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, नीचे केवल सेक थीटा बचा, कैसे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब काट के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो काट के फॉर्म में चेंज करना होगा तो आसानी से इसे ही काट में हम लोग बदल सकते हैं। बदलने के लिए ये जो साइन है, ये जो tan है, इसको 1 काट लिख सकते हैं काट थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 काट स्क्वायर थीटा। तो इधर से आपका हो जाएगा 1/काट थीटा, और ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपान काट थीटा, यानी ये वाला कैंसिल हो गया, यानी केवल 1 अंडर रूट में 1 काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं दोस्तों। ये रहा साइन का रूपांतरण। अब कास का ऐसे ही रूपांतरण हम लोग करेंगे। अब कह दिया कास का रूपांतरण कीजिए, तो अब कास का हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कास के लिए अब क्या होगा। तो कास के साइन के फॉर्म में वही हो जाएगा दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन के फॉर्म में। कास के फॉर्म में कास ही होता है। और tan के फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, tan के फॉर्म में tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास को tan में यदि बताना होगा कास को, तो इस कास को सबसे पहले सेक में हम बता दें। ठीक, ये हो गया। और इस सेक को हम लोग आराम से tan में तोड़ सकते हैं 1 अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा, कोसेक में क्या होगा दोस्तों, तो कोसेक में हम लोग कैसे चेंज करेंगे कोसेक में, तो कोसेक में बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान कोसेक में जो ये साइन है ना, इसको साइन को ही कोसेक में चेंज कर सकते हैं, यानी 1 - 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा। अच्छा, साइन को सेक में तो आसानी से बता सकते हैं 1/सेक थीटा। काट में क्या बता सकते हैं दोस्तों, ये जो tan है इसे ही काट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो tan मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा अपान में काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक, यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं खूब बढ़िया से। अब आइए tan के रूप में अब हम लोग देखेंगे। tan के रूप में थोड़ा ज़्यादा ये छोटा छोटा आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इसी में हमको कंप्लीट भी करना है, इस वजह से ये भी देखिए। tan थीटा में हम लोग देखेंगे कि tan थीटा का मान सेक में क्या होगा। ठीक, और बाकी में क्या होगा। tan थीटा का मान साइन में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस tan को तो हम आसानी से साइन अपान कास लिख सकते हैं। अब ये तो साइन में ऑलरेडी है। अब इस कास को साइन में बताने के लिए मेरे दोस्तों मेरे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को यहाँ पर रख दिया जाएगा दोस्तों कि साइन थीटा अपान में 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको कास में कैसे चेंज करेंगे, तो कास तो ऑलरेडी है, इस कास को चेंज करना है केवल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - कास स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा। tan का tan में tan ही होता है मेरे दोस्तों। अच्छा, सेक में क्या होगा, कोसेक में क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसको हमको बदलना है मेरे दोस्तों। 1 में कोसेक हो जाएगा, 1 में कोसेक हो जाएगा, 1 में कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर अंडर रूट में ही आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे कोसेक थीटा से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सेक में तो हमको पता ही है मेरे दोस्तों, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। और काट में सबको पता है, काट में 1 काट भी होता है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों सेक को देखेंगे, सेक थीटा को। तो सेक थीटा को हम लोग देखेंगे, सेक थीटा को, या फिर हम लोग पहले कोसेक थीटा को देख लेते हैं। कोसेक थीटा को हम लोग देख लेंगे, कोसेक थीटा को।
अब कोसेक थीटा को अब साइन में आसानी से हम बता सकते हैं दोस्तों। किस में बताएं, ये देखिए पूरा का पूरा साइन, कास है तो पूरा का पूरा कास, टैन है तो पूरा का पूरा टैन, और कोसेक है तो पूरा का पूरा कोसेक, सेक इसी प्रकार तो पूरा का पूरा कोसेक, काट है तो पूरा का पूरा कोसेक। यहाँ पर हमको रूपांतरण करने के बारे में यहाँ तक 3 तक हम लोग आसानी से देख लिया। अब बाकी 3 का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोसेक है तो इसको साइन के फॉर्म में आसानी से 1/sin थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इसको कोसेक के फॉर्म में तो इसको ही तो बदलना है मेरे दोस्तों, 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टैन के फॉर्म में इसका क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसी को तो मुझे क्या करना है, टैन के फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग टैन के फॉर्म में निकलने के लिए यहाँ पर कोसेक को देख सकते हैं। कोसेक को टैन में कैसे लिखा है, हाँ यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को पहले साइन में ये हो गया, अब इस साइन को कोसेक में कैसे चेंज किया जाए, ठीक ये हम लोग देखेंगे। ये साइन हो गया, अब इसको कोसेक में हमको या फिर हमको टैन में चेंज करना है, तो टैन में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि 1 + काट स्क्वायर थीटा आपका होता है किसका फार्म, ये होता है आपका काट के फार्म में। यानी यहाँ पर हम पहले लिख सकते हैं, जो पहले आसान है पहले उसे लिखेंगे, ठीक। कॉट स्क्वायर में आ गया, अब इसी को हम टैन में चेंज कर देते हैं, तो टैन हमारा ऊपर चला जा रहा है, ठीक। तो टैन में क्या हो जाएगा कि टैन थीटा अपान में √tan स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी को हम लिए हैं, अब इसको लेकर कैसे किए हैं आप देख सकते हैं बारीकी से। ये हो गया मेरा, इसका वैल्यू कोसेके हुआ, कोसेक थीटा हुआ, और यहाँ पर इसे हम लोग चेंज कर दिए किस में, कि इसको हम चेंज किए हैं टैन में, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारा रहा ये हमारा मान रहा आपका tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा अपान 1, और ये बटा में आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक। चूँकि अपान में नहीं है यहाँ पर किसी से भाग देना, तो इस वजह से हम मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा डाटा कि काट यहाँ यही आ जाएगा मेरा, यही आ जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा +1/tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, कोसेक का कोसेक में कोसेक ही होता है मेरे दोस्तों, कोसेक होता है, और कोसेक का सेक में आसानी से चेंज हम लोग कर सकते हैं। सेक में चेंज करने के लिए हम लोग 1/a से चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक हो जाएगा, पहले सेक थीटा और तब से अंडर रूट में सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब प्रयास करेंगे दोस्तों सेक थीटा का मान निकालने के लिए। सेक थीटा साइन में क्या हो जाएगा, तो साइन के लिए ये तो हो गया 1/cos हो गया। अब इस कास को आसानी से चेंज कर सकते हैं, कास को क्या लिख सकते हैं, 1 - में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कास का कास में ये तो 1/cos ही हो जाएगा, इसको सेक का कास में। अब टैन में हम लोग आसानी से जानते हैं मेरे दोस्तों कि इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, कोसेक में क्या हो जाएगा, तो इसको कोसेक में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, कह सकते हैं कोसेक थीटा अपान में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकते हैं मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर सेक में हम लोग सेक ही होता है, सेक में इसका सेक ही होता है। अब टैन में क्या होगा, काट में क्या होगा मेरे दोस्तों, तो काट में यहाँ पर काट रख देंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काट स्क्वायर थीटा +1 अपान में काट थीटा कह सकते हैं मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आखिरी मेरे दोस्तों, जिसके हम लोग देखेंगे काट थीटा का मान कैसे निकालना होगा। तो काट थीटा का मान साइन में निकालने के लिए हम काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो जो भी मेरे पास साइन वाली वैल्यू है, ये वाली हो गई मेरी साइन वाली वैल्यू, इस साइन वाली वैल्यू को हमको चेंज करना है काट में। काट में चेंज करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, कास अपान साइन लिख सकते हैं, और इस वजह से हम कास को आसानी से साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कास का अब कोसेक में हम आसानी से चेंज करने का प्रयास करेंगे। कोसेक में इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कास अपान से साइन हुआ। अब हम साइन को चेंज करेंगे तो कास थीटा अपान अंडर रूट में 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। टैन में सबसे आसान है मेरे दोस्तों, 1/tan थीटा। अच्छा, टैन में हो गया। अच्छा, इसको हम बदलेंगे अब कोसेक में, तो कोसेक में बदलने के लिए हमको कोसेक कहाँ रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर रखना पड़ेगा कोसेक। कोसेक में बदलने के लिए 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, 1/कोसेक चूँकि साइन का होता है तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा, कोसेक का मान हमारा यहाँ पर रखना पड़ेगा कोसेक में बदलने के लिए। काट को तो कोसेक में भी आसानी से बदल सकते हैं मेरे दोस्तों। काट को क्या लिख सकते हैं कोसेक में, तो ये लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे सेक स्क्वायर थीटा, सेक को कैसे टैन में बदलना है,
ठीक, यहाँ पर कोसेक में हो गया। अच्छा सेक में कैसे हो जाएगा, सेक में कैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसको हम लोग सेक में बदलने का प्रयास करेंगे। कोसेक स्क्वायर, टैन में भी हम लोग देख लेंगे, तो टैन में तो 1/tan थीटा ही होता है। अब इसमें हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो 1/, ऐसे देखिए ये कास है ना, तो इसको 1/sec थीटा रख सकते हैं, और अंडर रूट में 1 - 1/sec थीटा रख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे सेक थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक समाप्त हुआ। आपका अंत तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारा प्रयास आपके लिए फिर से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए मेरे दोस्तों।